माननीय न्यायालय से निवेदन है कि हम काफी परेशान और पीड़ित हो रहे हैं। बुजुर्ग निसंतान दंपत्ति है। पुलिस और नीचे ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही से काफी हतोत्साहित होकर के हम बहुत परेशानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारे परिवार ने मतलब ये तीनों केस पुलिस से मिलकर के हमारे पर दुर्भावना के बेस गुप्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपत्ति से बेदखल करने के उद्देश्य से हड़पने की नीयत से हम पर ये केस लगाए गए। और पुलिस ने कहीं भी निष्पक्ष जांच ही नहीं की। मतलब पुलिस हमारी एफआईआर ही नहीं लिखती है। हमने शासन के हर पटल पर हमारी आवाज उठाई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से भी हमने 3 बार आवेदन दिए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी माननीय चीफ जस्टिस साहब को कई आवेदन दिए और मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। अभी 4 दिन पहले सीजे साहब से 1-2 मिनट के लिए हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने हमको 24 तारीख को हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब शासन प्रशासन की इस कार्यप्रणाली से हमारा जीवन नारकीय बन गया। मतलब हम कहीं भी जीने मतलब मेरी स्थिति मरणासन की है। 2016 के अंदर मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था। अभी भी हम मेरी तबीयत काफी खराब रहती है। कई बार चलते चलते फेफड़ों में इन्फेक्शन भी है। मतलब लोग जनरल आदमी ये समझता है कि बहानेबाजी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और कोर्ट के सामने हमारे को सच्चाई लाना है। हम ये चाहते हैं कि साहब नीचे जो ट्रायल कोर्ट में प्रक्रियाएं चल रही है, देखिए उसकी चारों प्रकरण की नहीं कोई मतलब इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं आएगा। रिकॉर्ड सर बोल रहे हैं इस तरीके से नहीं आएगा। इस तरीके से नहीं आएगा। सर को लगेगा तो बुलाएंगे। हाँ, तो अपन मतलब 573 जो 16 केस आप मुझे निर्देश मत कीजिए कि रिकॉर्ड बुलाएं। सर निर्देश मत पढ़ के 573/16 है, सब पेज नंबर 15 पे ये पेज ऑर्डर हमने इसमें लगाया है। एक सेकंड, पेज नंबर 16 पेज नंबर 16 है कि 15 है? 15 15 देख लो, आराम से करो। आराम से कीजिए, इतनी जल्दबाजी नहीं है। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर खत्म कीजिए। आपको उतना जितना समय लेना उतना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। जी बताएं सर। बोलो इसमें बोलो। इसके अंदर सब जो आरोपी नंबर 3 है, महेंद्र पिता संतोष, ये कोर्ट ने गलत लिखा है, क्योंकि संतोष पाटनी तो मेरे ब्रदर हैं, महेंद्र उनका नौकर है। एक मिस्टेक तो सब यहाँ है। पेज नंबर 16 पे लिखा है कि गार्ड ने महेंद्र ने डंडे से मारा, ये इसमें स्पष्ट हो रहा है। और सब इसमें के अंदर ये लिखा है भयभीत हमें किया गया है और फंसाया जनक नहीं पेज नंबर 16 पे आराम से बोलो। पेज नंबर 16 पे कहाँ का गार्ड ने डंडे से मारा कहाँ है? मैडम ये तो जजमेंट पढ़ रहे हैं। जी सर ये जजमेंट है। ये जजमेंट है सर। इसी के संबंध में 1402/16 सर ये खत्म कर दिए। मतलब बताओ जजमेंट पढ़ रहे हो ना तुम? हाँ ये जजमेंट है सर। हाँ। और ये जजमेंट दूषित प्रक्रिया के तहत मतलब पारित किया गया। 482 में मैं क्या करूंगा? 482 में कैसे लेंगे जैसा आप बोल रहे नहीं 482 में तो साहब इसके अंदर जो जजमेंट इन्होंने दिया है हमको फरार घोषित करके दिया है, जबकि हम वही घूम रहे हैं। इसी में जो उन्होंने हमारे ऊपर हैं? इसी के केस में 1402/16 उसमें हम जा रहे हैं। काउंटर है इसके अंदर जिसमें हम प्रेजेंट हो रहे हैं वो फर्स्ट एफआईआर हमारी और हमारे केस में हम फरार हो रहे हैं। ये तो आपकी एफआईआर पे जो ट्रायल हुआ था जी सर उसका जजमेंट है। उस जजमेंट से क्या हम करेंगे? जजमेंट इसलिए बता रहे हैं कि इसी से संबंधित फर्स्ट एफआईआर हमारी थी। अच्छा उसमें इन्होंने इसमें जजमेंट में हमको फरार कर दिया। और सर उसकी दूसरी के मतलब जो मेरी खुद की है उसमें हम जा रहे हैं सर। तो सर माननीय न्यायालय के तो बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से ट्रायल की जा रही है। अच्छा ठीक है। और ये सब सर जजमेंट जो इस जजमेंट से तो आप दुखी मतलब वो नहीं है ना, अग्रीव्ड नहीं है ना? या तो दोनों के साथ में चलते हैं। मैडम ऐसे नहीं होता है। नहीं जजमेंट जो साहब हमको फरार घोषित करके जजमेंट दिया गया है, जबकि हम फरार ही नहीं। ये तो कोई दूषित प्रक्रिया कोर्ट की अच्छी और पुलिस की। आप इसको चैलेंज कर रहे हैं? एक कंडिका में मैडम मुझे समझे इसको चैलेंज करना है कि जैसा नहीं चैलेंज अलग चीज होगी, सब दूषित। अरे चैलेंज कर रहे हो क्या? 482 में हमने ये हमारे पक्ष के अंदर ये रखा कि जब हम फरार नहीं है और पुलिस हमको फरार घोषित करवा रही है, कोर्ट। अरे मैं समझ गया। जैसा पूछो चैलेंज कर रहे हो केस को। हाँ साहब इसको चैलेंज करना है और 482 में इसको ऑर्डर को वापस अपडेट कराना है। ये एफआईआर वापस। दिस इज नॉट अंडर चैलेंज। राइट ये सब वापस के केस चालू हो जाए। कौन सा केस चालू हो जाए? कौन सा केस बोलो? केस 2516 सर को केस नंबर RCT 1402 ये हम 573/16 जिसमें आप फरियादी हैं, आप दोबारा उसको चालू करवाना चाहते हाँ हैं। 2416 है ना। मैं फरियाद करी 2416 2416 कहाँ है? 2416 है। 2416 FIR नंबर और प्रकरण नंबर है RCT। आई नो यार,
किसी कोई वो I know that. Let me hear him. He is trying to challenge this order also, acquittal, and he wants that his FIR and this Sir, if- FIR, the both should be tried together. I know. Don't worry. Let him complete his arguments. सर इसी प्रक्रम पे पहले एक कॉलेज अपने सब न्यायालय के सामने एक बात लाना चाहता हूँ कि सत्यम अग्रवाल जी ने जो वकालतनामा पेश किया उस पर मेरी आपत्ति है। उसमें जो मतलब आरोपी मतलब पक्षकारों की जो साइन है वो साइन मैच नहीं करते हैं साहब। वो ऑर्डर शीट आपके पास में भी है जो 1402 सत्यम अग्रवाल जी ने किसके लिए वकालतनामा फाइल किया? चारों पक्षकारों के साथ साइन ही गलत है उसमें। रेस्पोंडेंट नंबर 6789। अच्छा ठीक। हाँ जी बताएं। सर ऑर्डर नंबर जो 573/16 का ऑर्डर है पेज नंबर 17 इसका पॉइंट नंबर 5 जिसमें लिखा है कि साक्ष्य के अनुसार संतोष सिम्मी को मार रहा था। उनमें से एक चौकीदार था। वह साथ में एक चौकीदार था। आरोपी महेंद्र ने फरियादी के साथ डंडे से मारपीट की। जी सर। हाँ वो एक अपने को जो गिरफ्तार करके लेके एक गए मिनट। किसके साइन है वो बोला बताओ पॉइंट। पेज नंबर साहब 18 पे 8 नंबर पॉइंट में लिखा है कि उक्त घटना हुई है जो प्रकरण की सुनवाई के दौरान भविष्य में न मिलने की संभावना के आधार पर अदम पता घोषित किया गया। सर इसी के केस में जा रहे हैं मतलब जो फरियादियों को साहब मैडम वो सवाल नहीं है, जी सर। उसकी अपील करते और अपील में हम सब सुन लेते। सर वहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं होती सर हमारी। मैडम अपील यहाँ होनी थी। सर ठीक है लेकिन हमको तो इतना हैरेस कर रखा है। मैडम सब कुछ ठीक है, सवाल इस बात का है कि क्या मैं इसमें सुन सकता हूँ कि नहीं जजमेंट ऑफ एक्विटल के खिलाफ, बस इतना पहले बताइए। मैं समझ गया कि आप एक केस में अपीयर हो रहे हैं और दूसरे केस में आपको तामीली नहीं बता रहे हैं आपकी, समझ गया मैं। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। सर बोल रहे हैं अपील क्यों नहीं करी आपने नीचे। सब ये हमारे संबंध में नहीं आए, ऑर्डर कब हुआ हमें मालूम नहीं पड़ा। अपील क्यों नहीं करी। फिर अपील इसलिए तो नहीं की, हमको जब जानकारी भी नहीं आया तो अपील नहीं कर पाए। तो जब और ये बात के अंदर साहब क्या हुआ कि कब जब जानकारी हमको में पुलिस आया? पकड़ करके ले गई तो आपको किसी ने बताया कि साहब आपके ऑर्डर कोई बात नहीं है, आपको जब तो हमने सब कोशिश करके ये ऑर्डर निकलवाया। बाकी फाइल हमारे पास में नहीं है, एक भी कागज नहीं है इस केस में साहब आज तक सर समझ नहीं है। अच्छा चलिए बताइए आगे बताइए। गिरफ्तार करके लेके गए थे वो बताओ ना कहाँ है। इसी में साहब जमानती वारंट जारी किया गया जो हमें आज तक नहीं मिला। साक्षीगण को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, हमें आज तक इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया। 573/16 में ये भी लिखा हो साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए। और लिखा साहब नीचे साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए, उनके द्वारा उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण साक्ष्य हेतु समय दिए जाने का निवेदन किया। जबकि हम उपस्थित ही नहीं है तो सब हमारी मानसिक स्थिति की बात कैसे करेंगे और हम कैसे समय मांगेंगे। मैडम ये कौन सा पैराग्राफ में है? ये पैराग्राफ नंबर 8 है सर। ओके अच्छा ये पेज नंबर 19 साहब, पैराग्राफ नंबर 8 में पेज नंबर 19। पता शनि मंदिर के पास बुरहानपुर गया था तो साहब शनि मंदिर के पास जो भी जहाँ हम रहते हैं या जहाँ वहाँ गए अड़ोस पड़ोस के या किसी भी परिचित व्यवस्थित नेता के या किसी के भी मतलब बयान नहीं लिए गए। वारंट लेके पूरी लाइन कंप्लीट। और इसके अंदर ये लिखा है आप कि पंचान सलीम पिता मुख्तार आलम निवासी गांधी चौक एम नितिन पिता रमेश बाग उम्र 40 वर्ष इतवारा। ये इतवारा वाले साहब वहाँ क्या करेंगे और इसके सामने ये पंचनामा बनाएंगे। सब झूठे पंचनामे बन रहे हैं सब। पिछले साल हम गलत ऑर्डर के कारण आए थे यहाँ जबलपुर और अभी आए हम निकलते ही नहीं है। जब सर हमारे कुछ इन केसों ने इतना खराब कराया कि सर हमारा परिवार समाज सब हमारी लाइफ ही बर्बाद कर दी साहब एक्चुअल में। कोई मतलब किसी के अंदर तो बिजनेस हो रहा है और परिवार समाज भी छूट गया सर, हम कहीं जाते ही नहीं है। पर इन केसों के चक्कर में पिछले साल भी हम आए और इस साल भी हम यहाँ बैठे 5 महीने से सर। और कंडिका नंबर 15 इसमें ये माँ से जज साहब ने लिखा है ग्रामीण क्षेत्र में माँ बहन की गालियां देना प्राय दैनिक बोलचाल में उपयोग की जाते हैं जो इस प्रकृति की नहीं है कि वह कामोद्विक है। तो सब जब गालियां देना ही अगर मान लो आम बात है तो सब कानून से ये विलुप्त कर देना चाहिए। जब गालियां देने पे ही जब ये बनता है केस तो फिर सब जज साहब ये ऐसा लिख रहे हैं, ये तो समझ के बाहर की बात हो रही है। सब पेज नंबर 24 में है सब कलेक्टर का आदेश मतलब ऑर्डर है। हम सब रैन बसेरा के अंदर वहाँ सोए, हमको रहने खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी, हम बहुत परेशानी के अंदर थे। रैन बसेरा में हमको जीवन यापन करना पड़ रहा था।
2016 में जब FIR करी तो 2015 में इनको ऑपरेशन हुआ था इनका बहुत बड़ा, और 16 में भी इंदौर में गोकुलदास में लेके गई थी, और उसके बाद में FIR दर्ज हुई है 1402/16। इसका RCT नंबर है 2516। सर ये FIR जो दर्ज की अभी गई- कहाँ रह रहे हैं आप लोग? सर हम लोग कोई, मुझे एड्रेस नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि इन केसों से हमारा पूरा डैमेज हो गया सर। मैं समझ रहा हूँ, मुझे ये एड्रेस नहीं चाहिए कहाँ रह रहे हैं, मतलब ये रैन बसेरा बुरहानपुर में रह रहे हैं क्या, ये पूछा था। पहले मुसलमान के घर सोए 8 महीने। अरे मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, एड्रेस नहीं चाहिए। तो 1402 ये जो RCT नंबर 2516 है ना भाई साहब का, हाँ। उसमें सर मारपीट जो की गई उसके CCTV फुटेज तक नहीं ले गए उन्होंने। और अनिल जी कुशवाहा SP साहब थे वहाँ जो अभी मैडम आए थे। पहले एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को सब जी सर, जी SP सर। खत्म करते हुए चलेंगे ना। आपको पूरा मालूम है, आपको पूरा मालूम, मुझे नहीं मालूम। अगर हम जंप करके चलेंगे ना तो हो सकता है हम ठीक से नहीं समझ पाए। कंटिन्यू मतलब सब निवेदन है कि 14415 जो केस नंबर है MCRC, इसकी फाइल भी इसी केस के साथ में इंक्लोज करवा दी जाए ताकि कोर्ट के न्यायालय के सामने सारी चीजें आ सके। वो फाइल यहीं रखी हुई है, हम बुला लेंगे। आगे लो। आगे बताइए। और साहब जब तक RCT 1402/16, 573/16, 852/18, 854/18 आप अपनी बहस करते ये चलिए, फाइल तलब नहीं होगी तो आप न्यायालय के अपनी सामने- बहस कीजिए प्लीज। हाँ, जब तक कुछ बात नहीं हो पाई। नहीं, हमको बात नहीं करनी है, आपकी बहस सुननी है बस। 800 ये साहब अब ये पेज जो हमने 17 आवेदन दिए बाद में, ये पेज नंबर 5 में है साहब, जिसके अंदर हमने ट्रायल कोर्ट के श्रीमान हुरमाडे साहब ने जो बैकडेट के अंदर चलाई थी, इसका निवेदन आपसे किया है और आपके सामने है। मतलब ट्रायल कोर्ट ने जानबूझ करके ऐसा किया अच्छी हाँ। और इसी ट्रायल कोर्ट ने 17/10/22 के अंदर हमारे पर वारंट कर दिया। हम कोर्ट में उपस्थित थे, अपने CGM की कोर्ट में हमने केस ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया और 854/18 में हमारे साइन है, हम उपस्थित थे, लेकिन फिर भी दिन में 1 बजे वारंट करके हमारे को वारंट कर दिया, हमको परेशान कर दिया। और वापस हमने जब CGM साहब के पास गए, ADJ के साहब के पास गए, DJ साहब के पास गए, उन्होंने कहा 5 बजे तक तो वारंट होता नहीं है, आप जाइए कोर्ट के अंदर। उन्होंने उसके बाद में DJ साहब ने अपने प्यून को हमारे साथ भेजा, लेकिन वो वारंट निरस्त नहीं किया। और 29 तारीख का हमसे बॉन्ड भरवा लिया। 29 तारीख को हमारी तारीख नहीं लगी, वो बॉन्ड जो हमने व्यक्तिगत दिए वो बॉन्ड गायब हो, फाइल के अंदर ही नहीं है। वहाँ कोर्ट में हमको फाइल ही नहीं पढ़ने दी जा रही है। पेज नंबर बताओ 1710 वाला। 17/10/22 का साहब पेज नंबर 21 पे ये साहब, फाइल जो इन्होंने आपसे एक निवेदन है, 1854 आपसे एक निवेदन है, जी सर, जी सर। किसी वकील की मदद लीजिए, किसी वकील की मदद लीजिए। कंटिन्यू नहीं बोल नहीं, जज साहब, बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे दिमाग में, आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। जज साहब बोल रहे हैं वकील की मदद लीजिए। सर ठीक है, लेकिन थोड़ा हमको भी नहीं सर, ऐसा मैडम ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा है। अगर सुन लीजिए, हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको मदद की जरूरत नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। जज साहब बोल रहे हैं अब अगर आप चाहते हो मदद की जरूरत है वो ले लीजिए, नहीं तो सर बोल रहे हैं हमको कोई परवाह नहीं। नहीं सर, जब तक थोड़ा सा वकील की ले ले, क्या है कि वकील साहब अरे हमें कोई नहीं आपके आप तक रख ही नहीं पाएगा तो हमको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि सवाल इस बात का है कि अगर आप हमारे बात भी आप प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएंगे। हकीकत बताऊं, ऐसा लग रहा है हम बाहर गेट में जब एंट्रीज हुए थे तो मतलब एक आपके पुलिस वाले चौकीदार उन्होंने तारीफ की, आप न्याय के मंदिर में वास्तव में आ गए। आपको मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम हाँ, सब ये 17/10 मैडम आप थोड़ा सुन लीजिए और अपने हस्बैंड को समझाइए। मैडम प्लीज थोड़ा सा सुन, ये 1710 वाला पेज- मैडम आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए और हस्बैंड को समझाइए, उसके बाद मैं ये प्रश्न दोबारा नहीं करूंगा। जी सर। हमारे दिमाग में कई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, मुझे मालूम है आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, वकील साहब की मदद लो। नहीं मैडम आप उनको साफ बताइए। ठीक है साहब, हम सुन लीजिए, जो जज साहब पूछे तुम जवाब नहीं दे पाए और उससे आपको परेशानी हो सकती है। अपने को नहीं, ये नुकसान हो सब सकता मेरे को है, सहयोग करिए। नुकसान हो सकता है उससे। नहीं, ये सहयोग कर रही है, वैसे हम वकील साहब की मदद ले लेंगे, 1710 का अब कोई दिक्कत नहीं। वकील साहब पेश मुझे वो नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, चूंकि आप एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है, LLB कर लेने से कुछ नहीं होता है, एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है। अगर हमारे जो प्रश्न आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमारे प्रश्न मात्र कानूनी आएंगे, आपकी बात तथ्यात्मक है।
आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं आप उसकी बात करेंगे, परंतु वो कितना कानूनी रूप से देखी जा सकती है उसके ऊपर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो वकील साहब कोई भी लगाना चाहे लगा लीजिए, नहीं लगाना तो बताइए, हम फिर आगे सुनवाई कर लेंगे। वकील साहब से पैरवी करवाओ, जैसा आप बोल रहे हैं कि तुम सही तरीके से बोल नहीं पा रहे जो कानून के उसमें आती है। हाँ। इसलिए क्या करना है? आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई आपको सिर्फ आप, थोड़ी सी ये आपका मैडम हम लोग किसी गार्डन में नहीं हैं, तो ये सब ये जितने वकील साहब बैठे हैं ना इनके सारे पक्षकार, कानून की सीमित सुनिए, ये जितने वकील साहब बैठे हैं, जोर से तो बोल रहे थे। जैसा बोल रहे हैं जो सुनो। जितने वकील साहब बैठे हैं ये आपका मुकदमा सुनने नहीं आए हैं, ये अपने अपने पक्षकारों का मुकदमा बहस करने आए हैं। तो जब अगर बहस पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती है तो हम उनका भी समय क्यों बर्बाद कर दें। वकील साहब से करवाओ। ओके सर। हाँ सर, एक से जानकारी देना चाहता हूँ सर। क्या करना चाहते हैं अब मैं नहीं बोलूंगा। ठीक। अब आप अगर बहस करना चाहते हैं कोई बात नहीं। करें। तो थोड़ा निवेदन है कि वकील हाँ। हिंदी में बोले, थोड़ा हमको भी हाँ ठीक है, वो हम भी हिंदी में बोलेंगे, कैसे रख सकते? हम भी हिंदी में बात करेंगे ताकि आप भी समझ पाए। आप बैठ लें या कुर्सी पे बैठ जाए, कोई आपत्ति कुछ नहीं है।